स्लोवाकिया एक यूरोपियन कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन में आती है और ये शेंगेन कंट्री में भी आती है। शेंगेन जो 27 देशों का ग्रुप है उनमें से एक कंट्री है। ठीक है। और यहाँ पर जो मैं अभी बात करने वाला हूँ ये है स्लोवाकिया सीजनल वर्क वीज़ा के प्रोसेस के बारे में और यहाँ के रिक्वायरमेंट के बारे में। ठीक है। और जो ये प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, कितना दिन इसमें लगते हैं, कितने दिन के लिए आप रह सकते हो, सारे डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो अगर सीजनल वर्क वीज़ा की बात करें तो इसमें नॉन यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट यानी कि वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फ्रीली यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें हम दो तरह के वीज़ा की बात करने वाले हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा और एक होता है जो कि 90 दिन के लिए रहता है। और अगर आप 90 दिन से ऊपर रहते हो यानी कि 180 दिन तक 6 महीने के लिए, तो उसके लिए वीज़ा अलग होता है। तो इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जो शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, शेंगेन वीज़ा होता है, इसको टूरिस्ट वीज़ा भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है। और ये किस किस फील्ड में रहेगा इसका भी बता देता हूँ। ये होता है सीजनल, जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगा आपका, ये है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में और एकोमोडेशन एंड केटरिंग सर्विसेज में, जो कि लगभग 90 दिन के लिए होता है। और जो स्लोवाकिया वर्क परमिट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके अपना फीडबैक देना। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आप देख रहे हैं एक वीडियो जो कि स्लोवाकिया सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में है। वैसे तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए ये वीडियोस या इस तरह की वीडियोस अपलोड की हैं, शायद आपने वो नहीं देखी होंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी जो लोग खुद से अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर एक जानकारी के पर्पज से भी उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि एक नॉलेज बेस, नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है। कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है और कितना दिन लगता है, कौन सी कंट्री होती है, कौन से कितने तरह के वीज़ा होते हैं। तो चलो बात करते हैं। स्लोवाकिया कंट्री है, सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं। और अगर अभी की बात करें तो स्लोवाकिया ने ऑल टाइम हाई हिट किया है, जो कि 97,263 एम्प्लॉयड जो है इन्होंने किए हैं फॉरेनर्स को, यानी कि जो थर्ड पार्टी नेशंस थे उनको 97,263 यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास इन्होंने जो है फॉरेनर को हायर किया है। ठीक है। सॉरी। अब देखो इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। अप्लाई कर सकते हैं केवल नॉन यूरोपियन लोग, जो कि यूरोपियन कंट्री के नहीं हैं, बाहर की कंट्री के हैं, एशियन हो, अफ्रीकन हो या कुछ भी हो। ठीक है। थर्ड पार्टी नेशन से हो। और इनकी एक होता है स्लोवाकिया वीज़ा फ्री रेजिम कंट्रीज, वो आपको अगर देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्लोवाकिया वर्क परमिट की। ठीक है। इसमें कितने इन्होंने कब कब किस किस ईयर में कितने वर्क परमिट दिए हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो 2017 में दिए थे इन्होंने 949। ठीक है। 2348 वर्क परमिट दिए थे इन्होंने 2018 में, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं देखो आप। और 2019 में दिए इन्होंने 1978। ठीक है। अब टाइप ऑफ स्लोवाकिया सीजनल वर्क वीज़ा की बात कर लेते हैं, तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो यहाँ पर एक होता है शॉर्ट टर्म सीजनल वर्क, ठीक है, जो कि अप टू 90 डेज के लिए होता है। और एक होता है लॉन्ग टर्म सीजनल वर्क, जो कि मैक्सिमम 180 दिन के लिए होता है, अगर आप बात करें एक 365 दिन की या 12 महीनों के हिसाब से। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म वीज़ा में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें चाहिए होता है एक आपको सबसे पहले वर्क परमिट चाहिए,
दूसरा आपको शेंगेन वीज़ा सीजनल एम्प्लॉयमेंट ये आपको अप्लाई करना होता है। और अगर आपको वीज़ा नहीं चाहिए, अगर आप वीज़ा फ्री रेजिम में हो, तो तब आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक वर्क परमिट चाहिए होगा। ठीक है। और लॉन्ग लॉन्ग टर्म सीजनल वर्क वीज़ा की बात करें जो कि 180 दिन का है, इसमें क्या क्या चाहिए? इसमें चाहिए आपको टेम्पररी रेजिडेंस फॉर सीजनल वर्क एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि जो 180 दिन वाला है उसमें आपको टेम्पररी रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जबकि जो 90 डेज है उसमें केवल आपको वर्क परमिट से काम चल जाता है। ठीक है। और दूसरा इसमें चाहिए होता है स्लोवाकिया लॉन्ग टर्म डी वीज़ा, या फिर आप शॉर्ट शेंगेन वीज़ा भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। अब जो 90 डेज वाला है इसमें अप्लाई करने के लिए जो इसका प्रोसेस है वो बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉयर ढूंढना होता है। वो एम्प्लॉयर आपका वीज़ा अप्लाई करने से पहले 10 दिन पहले जो लेबर ऑफिस है वहाँ पर ये इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। फिर आपको वहाँ से जो है परमिशन मिलेगी। फिर ये आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर देगा जिसमें कि ये प्रॉमिस करेगा आपके एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है। उसके बाद आपको जो इनका लेबर कोर्ट ऑफिस है या लेबर ऑफिस है वहाँ पर ये अप्लाई करेगा। वहाँ क्योंकि जो एम्प्लॉयर होगा उसको यहाँ का जो भी एक नियम कानून है वो भली भांति पता होता है, इसलिए वो अच्छे से आपके जो प्रोसेस को है अच्छे से हैंडल कर सकता है, इसीलिए वो लोग करते हैं। और लेबर ऑफिस आपको विद इन 20 डेज आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। जबकि और वर्क परमिट की अगर बात करें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसमें कोई चार्ज आपसे लिया नहीं जाता। ठीक है। ये तो था 90 डेज के लिए। अब इसकी बात करें शेंगेन वीज़ा की, तो जो शेंगेन वीज़ा होता है ये 90 डेज के लिए होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और ये अप्लाई स्लोवाकिया एम्बेसी में ही होता है। ठीक है। और इसकी कॉस्ट जो है ये है 60 यूरो। ठीक है। अब बात करें टेम्पररी रेजिडेंस जो कि लॉन्ग टर्म सीजनल वर्क वीज़ा है 180 डेज के लिए। इसमें आपको सेम इसमें देखो 90 डेज का आपको टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए पहले सबसे पहले तो इसमें आपको टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है। और इसमें आपको अलाउ किया जाता है कि आप स्लोवाकिया में 180 दिन के लिए रह सकते हो। ठीक है। अब आप इसको दो तरह से इसमें दो ऑप्शन है आपके पास कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो ये है कि आप यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंस के लेके फिर आप काम स्टार्ट करो। ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि जब आपको मिल जाए तो आप पहले शॉर्ट टर्म यानी कि 90 डेज वाला यूज करके आप सीजनल वर्क काम करो यहाँ पर। उसके बाद जो रेस्ट 90 डेज हैं उसमें आप जो यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंस है उसके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। और इसके लिए भी आपको जो आपका लेबर ऑफिस से आपको परमिशन मिलती है वो आफ्टर 20 वर्किंग डेज में मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू करता है। ठीक है। और ये जो वीज़ा होता है आपको ये डायरेक्टली आपको स्लोवाकिया एम्बेसी में ही अप्लाई करना होता है। ठीक है। और इसकी जो फीस है वो है 35 यूरो। ठीक है ओनली। अब फिर से बता देता हूँ मैं जो जो चार्जेस हैं। वर्क परमिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जो टेम्परेरी रेजिडेंस फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट है ये 35 यूरो का मिलता है, यानी कि इसका जो चार्ज है वो है 35 यूरो। शेंगेन वीज़ा की जो फी है वो है 60 यूरो। ठीक है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं इस वर्क परमिट के लिए। तो वो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एकोमोडेशन का प्रूफ और हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस वर्क परमिट के लिए। और जो शेंगेन वीज़ा है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो
सेम कंप्लीट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परमिट इशूड बाय लेबर ऑफिस, जो कि स्लोवाकिया लेबर ऑफिस है, वहां से आपको इशू होगा विद इन 20 डेज या 20 डेज में जो आपको इशू होता है स्टार्टिंग में। एकोमोडेशन का प्रूफ, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रूफ ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो कि पीसीसी आप बोलते हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, कि आप किसी भी क्रिमिनल उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब ड्यूरेशन की बात करें तो जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है वो 90 डेज का है, लॉन्ग टर्म सीजनल जो वर्क है वो है 180 डेज का। अब कुछ यूजफुल लिंक्स हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप जॉब पोर्टल्स जहाँ पर आप जॉब ढूंढोगे उनकी बात कर लेते हैं, तो 4 इसमें जॉब साइट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उनमें से एक जो है थर्ड, वो ज़्यादातर यूज होती है। तो पहली है istp.sk। आप स्टार्टिंग में आप इसमें www.istp.sk, तो ये आप लगाना हर उसमें। दूसरी है upsbr.gov.sk, एसके है स्लोवाकिया। ठीक है, और जो थर्ड है वो है यूरेस.sk। यूरेस होता है यूरोप की जो कंट्रीज हैं या यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके लिए यूज। ठीक है, और फोर्थ वन है यूरोपा.eu। ठीक है, इसमें आप स्लोवाकिया की कंट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा सारा प्रोसेस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।